हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर at O join A to O show that OB is equal to OC and bisects angle A। तो सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे। दे रखा है ट्रायंगल ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेंगे A B और C। आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया मतलब हमारा AB इक्वल होगा AC के, दे रखा है ठीक। और दे रखा है कि एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं O के, मतलब यहाँ पे पॉइंट मिल गया O, तो इसका बाइसेक्टर होगा इसका बाइसेक्टर O। देन जॉइन A to O, अब हम लोग A को O से मैच कर देंगे। अब कह रहा है शो दैट OB इज इक्वल टू OC। तो चलिए पहला पार्ट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में AB इज इक्वल टू AC, ये हम लोगों को है गिवन। अगर साइड AB के जस्ट सामने हम लोग देखें तो A एंगल C बनेगा, तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू एंगल ACB। यहाँ पे हम लोग ने थ्योरम लगाया। इसी तरह AC के जस्ट सामने यह एंगल बनेगा तो एंगल ABC। यहाँ पे हम लोग थ्योरम लिखेंगे एंगल ये हो गया। अब जो हम लोग का एंगल मिल गया एक एंगल ACB, दूसरा मिल गया ABC। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है OB इज इक्वल टू OC। तो हाफ ऑफ एंगल ACB इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC। तो अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल का हम लोग देखिए ACB और दूसरा हम लोग लेंगे ABC, तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा OCB। और इधर अगर हम लोग ABC का हाफ करें तो मिल जाएगा OBC। ठीक। अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल OBC। अगर हम OBC से देखें तो हमारा OCB मतलब ये वाला, तो OCB के जैसे यह एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड है कौन सी OB। और अगर दूसरा ट्रायंगल देखें कौन सा OBC मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड बराबर होगी कौन सी OC। तो यहाँ हम लोग की प्रॉपर्टी कौन सी लगी साइड। तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। चलिए एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया ट्रायंगल ABC। उसके बाद हम लोग ने क्या किया एंगल B और एंगल C से एक बाइसेक्टर खींचा, एक पॉइंट पे मिलाया O पे, फिर हम लोग A से लेके O तक उस पॉइंट को मिला लिया। तो क्वेश्चन में गिवन था AB इक्वल है AC का गिवन लिख दिया। तो AB के जस्ट सामने जो एंगल बन रहा था कौन सा एंगल ACB, फिर दूसरा AB के जस्ट सामने बन रहा था एंगल ABC। तो हमने लोग ने प्रॉपर्टी लिख दी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन इक्वल। फिर हम लोग ने ACB और ABC का हाफ कर दिया तो हम लोग को मिल गया OCB और इधर मिल गया OBC। जैसे हम लोग ने इन ट्रायंगल OBC, फिर हम लोग ट्रायंगल OBC में देखा जो OC साइड है वो इक्वल होगी किसके, जो एंगल OBC के जस्ट सामने तो साइड है उसके। हम लोग ने प्रॉपर्टी लगा दी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है AO बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये जो AO है वो बाइसेक्टर है एंगल A का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे एक ट्रायंगल AO, एक ट्रायंगल लेंगे OAB और दूसरा लेंगे ट्रायंगल OAC। तो चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल OAB एंड OAC। तो चलिए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 रीजन चाहिए। तो सबसे पहले लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, रीजन गिवन। फिर दूसरा AO इज इक्वल टू OA, ये कॉमन आ गया। और लास्ट रीजन हम लोग लिखेंगे, लास्ट रीजन है OB इज इक्वल टू OC, जो अभी हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। तो लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब 3 रीजन हो गया, मतलब साइड साइड साइड, तो साइड क्राइटेरिया से हो गया कि ट्रायंगल ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OAC के फ्रॉम SSS क्राइटेरिया से। अब सीधे से कह सकते हैं कि जो एंगल OAB मतलब ये वाला और दूसरा एंगल OAC ये हो गए बराबर। तो फ्रॉम CPCT एंगल OAB इक्वल है एंगल OAC के। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा AO है वो बाइसेक्टर होगा एंगल, लिखेंगे देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल A। चलिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
तो सबसे पहले अगर हम लोग को ए को शो करना है एंगल बाइसेक्ट के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया ट्रायंगल ओ ए बी और दूसरा लिया ट्रायंगल ओ ए सी। हम लोग ने ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन था। ए ओ और ओ दोनों में कॉमन आ रहा था, रीजन लिख दिया। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ट्रायंगल में आ रहा था, तो क्यों, उसको भी प्रूव अब, मतलब फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, लिख दिया। फिर 3 रीजन हो गए, तो इस ट्रायंगल को कर दिया कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इसके सीपीसीटी से इन दोनों के एंगल कर दिए, सीपीसीटी से इन दोनों एंगल कर दिए इक्वल। जब सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं ये दोनों, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एओ है वो बाइसेक्ट होगा एंगल ए के। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते